हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल को देख लिया था। आज हम लोग स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 मार्क्स की तैयारी फ्री में करवाई जाएगी और पीआरटी की भी लगभग सभी विषयों की तैयारी आपको यहाँ पर फ्री में करवाई जाएगी। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको जिस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उससे जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहीं पे आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला है समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में क्या कहता है कि समताप मंडल 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। समताप मंडल कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे, समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक है। ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक है। अगर वो डीप बनाना चाहेगा तो आपका जवाब होगा कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक है। वहीं विषुवत रेखा की बात करें तो सबसे कम है, या कभी कभी क्या हो जाता है, लोप मतलब खत्म भी हो जाता है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों का गरज, बिजली चड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होते हैं। मौसम संबंधी कोई भी घटना आपको समताप मंडल में नहीं मिलेगा। मौसम संबंधी घटनाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी? तो क्षोभ मंडल में मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में गांठ बांध लेना है कि मौसम संबंधी जैसे बात होगा ट्रोपोस्फियर, मौसम संबंधी ट्रोपोस्फियर, याद रखिएगा। ये टीआरई 3 में आया भी था। आगे देखिए कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि वायुमंडल को किस मंडल में, वायुमंडल बोल दिया, वायुयान को किस मंडल में उड़ाया जाता है या किस में वायुयान के लिए प्रयुक्त वातावरण मौजूद है। तो कौन सा होगा? समताप मंडल होगा। याद रखिएगा, वायुयान समताप मंडल। ये सब कुछ कुछ पॉइंट आप लिखते चलिएगा ताकि बाद में रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं हो। आगे कह रहा है कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे भूलाभ मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूलाभ मेघ। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूलाभ मेघ दे देगा, अगर सामने मिलान करने देगा तो आपको तुरंत समताप मंडल मार देना है। या भूलाभ मेघ जो है वह किस मंडल में पाया जाता है? तो किस मंडल में पाया जाता है? तो भूलाभ मेघ जो है वो आपको समताप मंडल पाया जाता है। इंग्लिश भी याद रखिएगा, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ है मिलेगा? तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। आगे देखिए क्या करेगा, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। आपको पता होगा कि ओजोन परत जो है वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन ये भी मिलता है कि ओजोन गैस किस परत में पाया जाता है या किस मंडल में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आ रहा है उसको वो अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ओजोन गैस। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसको क्यों कहते हैं? देखिए कि पराबैंगनी किरण जिसमें बहुत ज्यादा हीट है उसको ये ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। कल्पना कीजिए कि अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता तो क्या दृश्य होता, कितना ज्यादा गर्मी धरती पे पड़ता और हमारे जीवन संभव ही नहीं हो पाता। आगे देखिए क्या कह रहा है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC, कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का कई कई बार फुल फॉर्म आया हुआ है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है, जो निकलता किससे? देखिए एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। बेसिकली क्या होता है, जो कूलिंग इंजन होता है ना, कूलेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, या कोई भी चीज जो ऐसा है जो वातावरण को कृत्रिम तरीके से बदलता है, जैसे गर्मी है तो ठंडा दे रहा है, तो उससे भी ये CFC निकलता है, उसी से ये CFC निकलता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए लोग कहते हैं कि कम से कम AC का उपयोग कीजिए। ओजोन परत के क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओजोन परत में जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा कि ओजोन परत में जो क्षरण होता है
वह किसके कारण होता है? सक्रिय क्लोरीन मौजूद होता है, एक्टिव क्लोरीन मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक्टिव क्लोरीन मौजूद होता है, जिसके कारण ओजोन परत का क्या होता है? क्षय हो जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा डॉल्सन, या डायरेक्ट ओजोन दे देगा आपके सामने मिलान करने दे देगा डॉल्सन, तो याद रखिएगा आप ओजोन परत को किस में मापते हैं? डॉल्सन में मापते हैं। डॉब्सन बोलिए, डॉब्सन में मापते हैं। कुछ विद्वानों, देखिए कुछ विद्वानों का क्या मानना है, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अन्य मंडल मानते हैं। कुछ विद्वान जो है ना ओजोन मंडल को भी एक अन्य, ओजोन मंडल का उसका मानना है कि अलग ही एक मंडल है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है? 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है? 32 से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इस मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर जैसे जैसे हम ऊंचा जाएंगे ना, तो तापमान में कितना का चेंज आ जाएगा? 5 डिग्री का वृद्धि हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा समताप मंडल यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम लोग मध्य मंडल या फिर मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं उसको शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मध्य मंडल कहां से फैला हुआ है? जैसे समताप खत्म होगा उसके बाद मध्य मंडल आपका आ जाएगा, इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। इस संस्तर से भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान में क्या आएगा? कमी आ जाएगा। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा सेंटीग्रेड। जैसे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप जाएंगे ना इस मंडल में, तो टेम्परेचर कितना घट जाएगा? -100 डिग्री घट जाएगा, ठीक है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। आगे देखिए आयन मंडल। आयन मंडल में क्या कह रहा है कि आयन मंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर क्या हो गया? आयन मंडल हो जाता है, जो 80 किलोमीटर से कितना है? 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सारा चीज आपको याद नहीं रखना है। अभी तक हम क्वेश्चन इस पे तो नहीं देखे हैं कि यहाँ से कहाँ तक ये किलोमीटर पाया जाता है, लेकिन अगर वो टब बनाएगा या फिर पीआरटी लेवल में ये पूछ सकता है कि आयन मंडल की सीमा बताइए कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो 20 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, ये बात आप याद रखिएगा। आगे आवेशित कण, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि आवेशित कण किस मंडल में या किस परत में पाए जाते हैं? तो किस परत में पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं। आयन मंडल में आवेशित, आप ऐसे भी याद सकते हैं कि आवेशित कण, अ से आवेशित, अ से आयन मंडल, याद रखिएगा। जिन्हें आयन कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इसका आयन मंडल भी नाम पड़ा, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही कि आयन मंडल एकदम आसान हो गया, लेकिन अगर वो आवेशित कण पूछ देगा तो आपको घबराना नहीं है। कौन सा होगा? आयन मंडल होगा। आगे देखिए नोट में कह रहा है कि यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयन मंडल कैसे आयनीकृत होता है? तो कम वायुदाब के कारण, लो प्रेशर और पराबैंगनी किरणों द्वारा। किसके कारण? लो प्रेशर और पराबैंगनी किरणों द्वारा ये क्या होता है? आवेशित होता है, ये आयनीकृत होता है। ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। जबकि इससे पहले जो हम लोग मेसोस्फीयर पढ़े थे उसमें क्या हुआ? तापमान 80 डिग्री, जैसे हम 80 किलोमीटर ऊपर गए तो तापमान क्या हुआ? घट गया, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं आयन मंडल का, तो आयन मंडल में क्या हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, याद रखिएगा। आयन मंडल में, इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्ग रेडियो वेव्स, या डायरेक्ट पूछ देगा कि रेडियो वेव्स कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ये याद रखिएगा कि चाहे वो शॉर्ट रेडियो वेव्स हो चाहे वो लॉन्ग रेडियो वेव्स हो, जब परावर्तन की बात आएगी तो वहां पर आयन मंडल ही काम आएगा। आयन मंडल के द्वारा वो क्या होते हैं? परावर्तित होते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, पता है ना, रेडियो जो चलता है या फिर टेलीविजन जो चलता है, टेलीफोन जो चलता है एवं रडार आदि सुविधा प्राप्त करते हैं। ऊपर जाता है, ऊपर से टकरा के नीचे आता है, तब ना हमारा सिस्टम उसको कैच कर पाता है। तो ये सब सारी घटनाएं किसके लिए होती हैं? ये सब सारी घटनाएं होती हैं आपका इसमें
क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल में आयन मंडल में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है। ये पॉइंट है कि संचार उपग्रह जो है ना, संचार उपग्रह से क्वेश्चन बनता है, संचार उपग्रह जो है वो इसी मंडल में अवस्थित है। अब इस मंडल को पढ़ने का तरीका हम बताएंगे आपको, वायुमंडल खत्म होने दीजिए उसके बाद। देखिए वायुमंडल जिसको एग्जोस्फेयर कहते हैं, ये क्या है कि आयन मंडल के ठीक ऊपर, आयन मंडल के ठीक ऊपरी भाग को वायुमंडल कहते हैं। आयन मंडल से ठीक ऊपरी वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल कहेंगे। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। बेसिकली आयन मंडल खत्म होने के बाद क्या होता है, एग्जोस्फेयर शुरू हो जाता है और इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं किया, तो जहां तक ऊपर जाना है ले जा सकते हैं। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एग्जोस्फेयर में किन गैसों की प्रधानता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेषता, इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें ओरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ओरोरा बोरियालिस के होने वाली घटनाएं हैं। ओरोरा ऑस्ट्रालिस और ओरोरा बोरियालिस घटनाएं किस मंडल से संबंधित हैं, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको तुरंत मार देना है एग्जोस्फियर। किससे, एग्जोस्फियर से, ठीक है। ओरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल या डाउन। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि ऑरोरा का अर्थ क्या होता है, तो आपका होगा प्रातःकाल, सुबह या डाउन। जबकि बोरियालिस का अर्थ क्या होता है, बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ होता है उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। देखिए बोरियालिस का क्या होता है, तो उत्तरी होता है। ऑस्ट्रालिस का क्या होता है, तो दक्षिणी होता है। ये बात याद रखिएगा। और ऑरोरा का अर्थ क्या होता है, प्रातःकाल। तो क्या हुआ, प्रातःकाल उत्तरी, प्रातःकाल दक्षिणी, याद रखिएगा। इसी कारण इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस किस मंडल से संबंधित है, तो बेझिझक आप आंसर मार देंगे कि किस मंडल से है, एग्जोस्फीयर या बहिर्मंडल से संबंधित है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। कैसे होता है, तो विसर्जित, सूर्य से जो विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगे हैं ना, उसी के कारण इसका निर्माण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। देखिए ऑरोरा कैसे दिखाई देता है, ध्यान रखिए कि ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। आपको पूछ सकता है कि ऑरोरा जो है वो कब दृष्टिगोचर होता है, कब दिखाई देता है, तो कब दिखाई देता है, याद रखिएगा, आधी रात को दिखाई देता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ताप, जिसे इंसोलेशन भी कहते हैं। इंसोलेशन, सूर्यताप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये साइंस का भी पार्ट हो जाता है, ठीक है, ईवीएस का भी पार्ट हो जाता है, तो उसमें भी आ जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सूर्यताप में, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप किसको कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक जो सौर विकिरण पहुंचता है, ऊर्जा पहुंचता है, उसको सूर्यताप कहते हैं। इसको आगे हम करें उससे पहले हम एक चीज भूल लेते हैं, आपको बता देते हैं कि आपको मंडल लिख लेना है। पहले तो एक कौन है, दो कौन है, तीन कौन है, चार कौन है। जैसे एक कौन है बताइए, ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर आइनोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है। पांचों का नाम लिख लिए। उसके बाद ये वाला इसको लिख के बार बार दिमाग में रखिएगा, कौन कहाँ पे, कौन कहाँ पे, नंबरिंग भी पूछ देता है। दूसरा आपको क्या करना है कि फिर लिखना है, क्षोभ मंडल लिख दिए, उसकी विशेषता लिख दिए, दो तीन पॉइंट में विशेषता लिख दी, जैसे नोट्स बनाते हैं, दो तीन पॉइंट में लिख दिए भाई मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ होती हैं, ठीक है, कितना किलोमीटर तक पाया जाता है, ये सब लिख दिए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या, समताप मंडल, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए। तीसरे बार तो जब आप रिवीजन करने आएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप तुरंत देखिए कि मौसम संबंधी घटना कहाँ पे होगा, तो क्षोभ मंडल में होगा। फिर देखिए वायुयान कहाँ उड़ रहा है, तो समताप मंडल में उड़ रहा है, ठीक है। आयन मंडल में क्या हो रहा है, मध्य मंडल में क्या हो रहा है, ये सब सारा घटनाएं आपको लिख दीजिएगा, क्योंकि इस लेयर से जो है ना, वायुमंडल की संरचना से एक ना एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, एक से दो क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा, आप इस तरह से नोट तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। ये पीआरटी का भी क्वेश्चन था, ठीक है, ये कि किससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। ये ऊर्जा जो है
फिर सूर्य से जो ऊर्जा आ रहा है वो किस तरंगों के रूप में आता है? लघु तरंग। हो सकता है कि सूर्य से आने वाला ऊर्जा आपसे पूछ दे कि किस तरंग के रूप में आता है, तो याद रखिएगा कि लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है जो उसका ऊर्जा आता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर इतना कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। वायुमंडल की देखिए सब बारीकी से क्वेश्चन आ रहा है पीआरटी में, आगे तो भूल जाइए आप। क्या कह रहा है? वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। कितना ऊष्मा प्राप्त होता है? 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होता है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। कितना भिन्नता पाया जाता है? तो 320 वाट। कहाँ पे? सूर्यताप जो है ऊष्मा का मात्रा जो है वो उष्णकटिबंध में 320, और वहीं ध्रुवों पर कितना होता है? 7 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ध्रुवों पे थोड़ा ठंडा रहता है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है। आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य का सबसे अधिक ताप कहाँ प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक ताप कहाँ प्राप्त होता है भैया? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। सबसे अधिक ताप कहाँ? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में प्राप्त होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? मेघाच्छादन क्या होता है? बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। एक ही अक्षांश में, देखिए इस क्वेश्चन का अर्थ क्या, मतलब इस पॉइंट का अर्थ क्या हुआ? इस पॉइंट का अर्थ ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या कहना चाह रहा है, वही हम आपको समझा रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित, एक ही अक्षांश रेखा एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, एक ही स्थान पर अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम। महाद्वीपीय भाग पर अधिक पड़ेगा और महासागरीय भाग पर कम पड़ेगा, यानी कि थल मंडल में ज्यादा गर्मी पड़ेगा स्थल मंडल पे, वहीं पर जो महासागर जलीय मंडल पे क्या होगा? अपेक्षाकृत कम सूर्यताप क्या होता है? पड़ता है। याद रखिएगा ये बात कि जल में क्या होगा? कम पड़ेगा, और वहीं पर स्थल में क्या होगा? ज्यादा पड़ेगा सूर्य का ताप। पृथ्वी का अक्ष, आगे देखिए नोट में क्या करा है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का जो अक्ष है ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्ष जो है उसे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिएगा, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि इसका कोण बना रहा है 66 डिग्री, तो यह सूर्यताप पर अलग अलग प्रभाव डालता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मात्रा में सूर्य पहुंच रहा है। किसी में बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो वहां धूप हो जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रहा है। जहां पे कम मात्रा में पड़ रहा है तो वहां क्या रह जा रहा है? ठंडा रह जा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? सूर्यताप का वितरण हमारे पृथ्वी पर हो रहा है। इस क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।